तो फिलहाल आप सुन रहे थे क्या कुछ दिग्विजय सिंह कह रहे थे मध्य प्रदेश के मामले पर, लेकिन फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही इस वक्त चालू है। सीएजी रिपोर्ट सहज रूप में इसका एक्शन होता रहता है, फिर भी ये जो स्पेसिफिक इंसिडेंट है मैं जानकारी इकट्ठा करके मैं इस सदस्य को बताता हूं। सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही में आज भी आसार यही लगाए जा रहे थे कि आज भी हंगामा होगा, लेकिन उधर विपक्ष ने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। इस पर आपने सुना कि किस तरह से नारेबाजी हुई और उसके बाद दिल्ली हिंसा पर लोकसभा में हंगामा भी होता हुआ नजर आया। इस बीच आपको बता दें कि 2 दिनों से अब तक सदन में कोई काम नहीं हुआ है और आज भी शुरू होते ही लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही इस वक्त 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। अब देखना होगा क्योंकि 2 दिन से अब तक सदन में कोई काम नहीं हुआ है। जो भी कानून सूचीबद्ध हैं दूसरे चरण के लिए बजट सत्र के, उस पर किसी तरह की चर्चा नहीं हो पाई है। उधर सरकार ये कह रही है कि हम विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने के लिए राजी हैं, लेकिन विपक्ष ना सुनने को राजी है, ना ही सब कुछ क्लियर करने को राजी है ताकि कुछ भी निकलकर बाहर न आ सके। ये तमाम आरोप एक दूसरे पर मंडते हुए सियासी पार्टियां नजर आ रही हैं, लेकिन इसी बीच जो मर्यादा है उस पर चर्चा हो रही है कि सदन की कार्यवाही क्या इस तरह से चल पाएगी, क्या इस तरह से एक अच्छा संदेश जा पाएगा। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा, आज से 1 दिन पहले की अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर बजट सत्र के पहले चरण की हम बात करें तो 2 से 3 बार ऐसा हुआ है जब सांसदों ने एक दूसरे के साथ बदसलूकी की और उसके बाद आखिर क्या हुआ ये फिलहाल लगातार चर्चा का विषय रहा। क्योंकि कल ही ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष कहते हुए नजर आए कि सर्वदलीय बैठक में यह तय किया गया है कि अगर कोई भी बदसलूकी करता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इस बात पर भी हंगामा होने लगा। अब जब कल गुलाम नबी आजाद ने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया और साफ तौर पर तमाम चीजों का जिक्र किया, उसके बाद प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों ये कहते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल जरूरी ये है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके, जितने दिनों तक की ये चलनी है और जितने दिन बचे हैं। आपको बताएं कि 3 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा चरण चलना है और दिल्ली हिंसा पर भी चर्चा को लेकर सरकार ये कहती नजर आ रही है कि हम हर सवाल के जवाब देंगे। दिल्ली हिंसा को लेकर जब हम चर्चा करते हैं, जब हम बात करते हैं तो वहां हमने देखा है कि सड़कों से लेकर संसद तक लगातार सियासत तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे थे कल भी जिस तरह से हमने चर्चा की पार्लियामेंट को लेकर, यानी कि संसद में किस तरह की तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, तो ऐसे में आम लोगों पर क्या कुछ इसका संदेश पहुंचेगा। दूसरी तरफ विपक्षी खेमा लगातार गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगता हुआ नजर आ रहा है। संसद परिसर में रोजाना पिछले 2 दिनों से विरोध किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, कांग्रेस की हम बात करें, तृणमूल कांग्रेस की हम बात करें, ये तमाम वो पार्टियां हैं जो इस वक्त विरोध भी कर रही हैं और काली पट्टी बांधकर ये कहती नजर आ रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। चर्चा की शुरुआत करेंगे, कई मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज भी चर्चा में। शांत प्रकाश जाटव जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक सिंह जी आरजेडी के महासचिव हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुभंकर भट्टाचार्य जी तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। लेकिन सबसे पहला सवाल शांत प्रकाश जाटव जी, सरकार पर आरोप ये लग रहे हैं कि आखिर आप क्यों किसी भी चर्चा के लिए तैयार नहीं है, जबकि सभी को मालूम है कि सदन में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, अगर आप पूरा विश्लेषण करें 3 दिन का, 2 दिन का जो सदन की कार्रवाई है, तो आप देखेंगे कि विपक्ष की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बिल्कुल, विपक्ष जो है एक ही मानसिकता के साथ में इस वक्त सदन में है कि जो सड़कों पर अराजकता हुई है वही अराजक माहौल जो है वो सदन में भी बना रहे और वो इसमें सफल भी हो रहे। अभी भी जिस तरीके से कार्रवाई जो है 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, मुझे लगता नहीं कि ये 12 बजे के बाद में भी ये लोग इसको सुचारू रूप से चलने देंगे।
सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 11 और 12 तारीख में जो है ये सदन की इस विषय पर जो है चर्चा की जा सकती है। समय भी दे रहे हैं, सरकार कोई भाग नहीं रही है। ठीक है। सरकार और हमारे जो भी मंत्री और सांसद हैं वो तो चाहते हैं कि इस विषय पर बात हो और मालूम पड़े कि कौन लोग इसमें लिप्त हैं, सारे देश को और दुनिया को मालूम पड़े, क्योंकि सब जानते हैं कि जो लोग इस वक्त में इस पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं यही लोग जो हैं दिल्ली के झगड़ों के लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार है। चलिए श्याम प्रकाश जाटव जी, आपने जो तमाम चीजें कही हैं उसी को मैं सवाल बनाकर विपक्षी पार्टियों से भी पूछना चाहूंगी। और इस वक्त हमारे साथ आरजेडी से अशोक सिंह जी जो महासचिव हैं आरजेडी के, और इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस से शुभांकर भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। दोनों ही पार्टियों से सवाल एक ही होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आऊंगी अशोक सिंह जी आप ही के पास। ये कहा जा रहा है कि इसमें हाथ तो विपक्षी पार्टियों का ही है, लेकिन हम कहीं भागे थोड़ी न जा रहे हैं, जवाब तो देंगे ही। क्यों आखिर आप सदन की कार्यवाही चलने नहीं दे रहे हैं? ये आरोप है श्याम प्रकाश जाटव जी का, यानी कि बीजेपी का। अशोक सिंह जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जवाब था। सदन की कार्यवाही कोई चलने न देना, ये कह दें कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस पे बहस करना चाहते हैं, तो कभी सदन बड़े अच्छे रहे। आज देश ही नहीं पूरा विश्व तमाम समस्याओं से जूझ रहा हो, कोरोना वायरल जैसी समस्या से जूझ रहा है, उस पे भी बहस होनी चाहिए, इस पे भी बहस सरकार भाग रही है, हर मामले में हर तरह से फेल हो रही है। कौन सी सुविधाएं दे रही है, क्या है, कि क्यों नहीं करना चाहते हो? आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगा रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा है। अरे अगर विपक्ष ने किया है तो आप बहस कराकर दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करा देते? आप डरते हैं, आपके मन में चोर है, आपके मन में धोखा है, आप देश को धोखा दे रहे हैं, आप देश को बांटना चाहते हैं, इस कारण इस तरह की बातों का काम कर रहे हैं। अशोक सिंह जी ने अपना जवाब दिया। शुभांकर भट्टाचार्य जी, यही सवाल आपसे भी मेरा, जो बीजेपी कहती नजर आ रही है। जी देखिए, इसमें ये जो दो तरीके की बातें हमेशा बीजेपी की तरफ से आती रही हैं। एक तरफ नारे इस तरीके से डाले जाते हैं, आप पहले ही कह देते हैं कि जो भी सीए का विरोध करेगा या जो भी एनआरसी का विरोध करेगा उसको हम पहले ही गद्दार कह देंगे, वो देश का गद्दार है। यानी किसी को अपने बात को रखने का या विरोध जताने का यहां पे अधिकार समाप्त होता चला जा रहा है। दूसरी बात, जब सदन की बात आती है, क्या सदन में ये पहली बार विरोध हो रहा है? क्या इससे पहले जब भाजपा जब ऑपोजिशन में बैठती थी क्या उन्होंने विरोध नहीं देखे? आज उनको विरोध को, इसको दबाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? हमेशा जो प्रतिपक्ष की आवाज होती है उसको दबाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? अगर आपको डिस्कशन करना है तो सबसे पहले डिस्कशन से शुरू करिए ना, तो खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग डिस्कशन चाहते हैं, कौन नहीं चाहते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं नहीं सत्र चलने दीजिए, पहले ये हो जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, हम कहीं भागे नहीं जा रहे, हम तो यहीं पे हैं, क्यों नहीं आप पहले सबसे पहले जो बड़ी जो समस्या है जो आपके ऊपर रोज का रोज ये जो चलती चली आ रही है उसको क्यों नहीं आप एक बार निपटारा करना चाहते हैं? चलिए, मैं आप तीनों के पास वापस लौटूंगी। राजनीतिक विश्लेषक संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, क्योंकि किसी पार्टी के ना होने के तौर पर भी इन तमाम चीजों को परे रखते हुए अगर मैं बात करती हूं उस बहस को लेकर, क्योंकि कल जब लोकसभा अध्यक्ष खुद ओम बिरला ये कह रहे थे कि जो भी कुछ गलत करेगा, जो इस साइड से उस साइड उठकर जाएगा या फिर किसी भी मर्यादा को तोड़ेगा तो उस पर कार्यवाही की जाएगी, उस पर कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया जाएगा पूरे सत्र के लिए। तो ऐसे में जवाब निकल कर आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पक्ष वालों को तो वहां पर कोई कार्रवाई ना की जाए, लेकिन विपक्षियों पर, प्रतिपक्ष पर सभी कार्रवाई हो। ऐसा क्यों होता दिख रहा है? कहीं ना कहीं तो चूक रही है सरकार, जो ऐसी पार्शियलिटी दिखाई दे रही है उन नेताओं के बीच, सांसदों के बीच जो सदस्य हैं। देखिए प्रिया जी, ये तो सबको मालूम है, जो सरकार है उसी से जो हमारे पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट बनता है, अध्यक्ष बनता है, जिस तरीके से अभी ओम बिरला जी हैं जी, तो कहीं ना कहीं वो फर्क तो दिखाई देता है। वो लैंग्वेज में भी दिखाई देता है, वो डिसिप्लिन में भी दिखाई देता है, वो चीजों को कंट्रोल करने में भी दिखाई देता है। और ये हंगामा इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि दिल्ली में आग लगी है, पूरा देश जानना चाहता है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। और एक दो लाइनों में कहना चाहता हूं कि लगा के आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक। बादशाह के मंत्री बोल उठे, आपका शौक सलामत रहे, शहर और बहुत।
तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम है दिल्ली के जलने का मतलब पूरा देश घबराया है, पूरा देश डरा है। तो इस पे बहस होनी चाहिए, वो चीजें निकल के सदन में पूरे देश के सामने आनी चाहिए। वो पहले कर लो बाद में कर लो, लेकिन ये चीजें प्रिया जी तभी हो पाएंगी जब सदन चलेगा। अगर सदन को इसी तरीके से स्थगित करते रहे तो मुझे लगता है टाइम निकल जाएगा और इस पर राजनीति होती रह जाएगी। और ऐसे में ऐसा लगता ये भी है कि तमाम चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं, ना तो विपक्ष अपनी भूमिका निभा पा रहा है, ना तो पक्ष अपनी भूमिका निभा पा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ शांत प्रकाश जाटव जी, आपने सुना कि क्या आरोप लग रहे हैं इस वक्त आप पर कि एक जैसा व्यवहार, एक जैसा डिसिप्लिन, एक जैसी कार्रवाई पक्ष और प्रतिपक्ष में अलग अलग तरह से होती है। ये आरोप भी लग रहे हैं। नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। ओम बिरला जी का जिस तरीके का नेचर है, वो दोनों पक्षों को मैं पिछले कई वर्षों, काफी लंबे समय से देख रहा हूं उनकी जो है सदन की कार्रवाई को। तो उनका जो पक्ष है वो जो दोनों पक्षों को जो है वो एक तरीके से देखते हैं। और ये कहना कि वो किसी को विपक्ष को दूसरे नजरिए से देखते हैं और सत्ता पक्ष को दूसरे, ये जो है उनको मुझे नहीं लगता। क्योंकि ओम बिरला जी का जो एक व्यवहार है वो बहुत सरल है और सबके साथ में उनका एक ही जैसा उनका व्यवहार रहता है। चलिए शांत प्रकाश जाटव जी, अगर ऐसा महसूस हुआ है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, कई विपक्षी दल हैं जो ये कल खड़े होकर बोलते हुए नजर आए, जो ये कल सदस्य कहते हुए नजर आए कि ऐसा ना हो कि सारी कार्रवाई प्रतिपक्ष पर ही हो जाए, तो कहीं ना कहीं तो चूक रही होगी। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि अगर आपको पूरा मामला क्लियर करना ही है और आप अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष की रची हुई साजिश है, तो विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, तो इतने दिन बाद इस पर क्यों चर्चा होनी जरूरी है? आज ही इस पर चर्चा हो जाए। देखिए, प्रतिपक्ष जो है उसको इसलिए उन्होंने जो है सख्त लहजे में बोले कि कार्रवाई इन पर ना हो जाए, क्योंकि वो संयमित नहीं है। वो ठीक है, विरोध हम भी करते रहे हैं। जब हम जो है विपक्ष में थे तो हम भी विरोध करते रहे हैं, मगर हमने कभी भी जो है मर्यादाएं नहीं तोड़ी, अभद्र व्यवहार नहीं किए। और जिस तरीके से ये जो अभद्रता जो है कल आप लोगों ने, सब देश ने देखी, तो वो जो है किसी भी सूरत में थोड़ा सा सख्त शांत प्रकाश जाटव जी सवाल ये पूछ रहे हैं विपक्षी पार्टियां कि अगर आप दूध का दूध पानी का पानी करना ही चाहते हैं और आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, तो आज ही चर्चा की शुरुआत कर दीजिए, उसमें रुकने की क्या आवश्यकता है? देखो, वो तो नियम कानून से होगी ना कार्रवाई, सारी चीजें, उसमें कहाँ मना करा उन्होंने। वो सब चीजें होंगी। और मैं कल भी बोला था आपको, आज फिर बोल रहा हूँ, मोदी जी तो इस वक्त जो है रात के 1-1 बजे तक जो है ओम बिरला जी ने जो है ना सदन चला करके रखा है। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना सदन से कार्रवाई से या कोई निर्णय लेने से या किसी प्रतिपक्ष को सुनने से जो है सरकार घबरा रही है। ओम बिरला जी जो है पूरी तरीके से, सभापति जी जो है सबको पूरा समय भी देते हैं और पूरा उसके लिए कोई उन्होंने मानकों को भी जो है ना उसमें भी वो संशोधन कर देते हैं और रात के 1-1 बजे तक सदन चलाया। ठीक है शांत प्रकाश जी। अशोक सिंह जी, सवाल विपक्षी पार्टियों से एक तो ये है कि ना तो विपक्ष मजबूत हो पा रहा है, दूसरी तरफ क्या विपक्ष के पास हंगामा करने के अलावा और कुछ नहीं बचा है? क्या उसके पास तर्क खत्म हो चुके हैं? क्या उसके पास तथ्य खत्म हो चुके हैं? क्या विपक्ष के पास इस वक्त कोई प्रखर वक्ता नहीं है जो खड़े होकर सरकार से सवाल पूछ सके या फिर जवाब मांग सके? अशोक सिंह जी। नहीं, ये बात नहीं है। जैसे अभी ओम बिरला जी की बात आई, एक सम्मानित नेता रहे और बड़ी अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी जो भाषा थी पार्लियामेंट में, जिस तरह इंगित करते हुए उन्होंने कहा, तो इससे लगता है कि विपक्ष उनका टारगेट है, या तो वो कहीं से वो संचालित हो रहे हैं। उनसे इस तरह की उम्मीदें नहीं थी। लेकिन विपक्ष के पास आप समय देंगे, विपक्ष बोले तो विपक्ष की आवाज को खत्म करना और इस भाषा का उपयोग करना, दोनों कहां से संभव हो पा रहा है? सरकार पर सवाल उठ रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो तमाम चीजें विपक्ष की ओर से निकलकर जा रही हैं, जो विपक्ष पर आरोप लग रहे हैं, जो तमाम चीजें नजर आ रही हैं, वो ये भी आ रही है कि आरोप क्या है? विपक्ष की औरत पर मैन हैंडलिंग हो जाती, एक दलित महिला को धक्का दिया जाता है, तमाम चीजें हैं जो आज के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के हिसाब काल में क्यों रहा? ये एक संवैधानिक इतिहास है।
एक गरिमामयी माहौल है, एक गरिमामयी स्थान होता है है, पार्लियामेंट का। आपके पास आती हूं। पूरा देश ही नहीं विश्व देखता है। इस गरिमा को बनाने का काम भी ठीक है, सत्ता पक्ष का होता है, और सत्ता पक्ष विपक्ष को तोड़ना हटाना चाहता है। मैं आती हूं आपके पास शुभांकर जी, क्यों आखिर एक वक्ता के तौर पर, क्योंकि यहां पर बदसलूकी हो रही है या फिर मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं, इन सबके परे अगर तथ्यों को साफ तौर पर रखा जाए, अगर तथ्यों को रखते हुए, तर्कों को रखते हुए सवाल किया जाए सरकार से, क्यों आखिर ऐसा वक्ता, ऐसा प्रखर वक्ता नहीं बचा है विपक्षी पार्टी में, ये फिलहाल नजर आता है। नहीं पिया जी, इस बात से तो मैं खैर इत्तेफाक नहीं रखता कि कोई प्रखर वक्ता हमारे उसमें या मतलब विपक्ष में नहीं है। दरअसल समस्या क्या है, मैं उसको प्रैक्टिकल एंड से थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। एक बात होती है नंबर्स की। देखिए, जब आप लोकसभा में पहुंचते हैं तो नेचुरली जो रूलिंग पार्टी होती है उसके नंबर ज्यादा होते हैं, और इस समय फिलहाल एनडीए के नंबर्स कहीं ज्यादा है। तो जब ज्यादा नंबर में जब आवाज जब एक साथ जब खड़ी होती है तो नेचुरल सी बात है, जिनके कम नंबर होंगे उनकी आवाज जो है कम हो जाएगी। उस दौरान में क्या हो रहा है कि इसमें हाँ, एक तरफ से मैं विपक्ष की एक जगह में जरूर कमजोरी जरूर मानूंगा कि शायद हम लोग कहीं ना कहीं संगठित होकर पूरी बात को नहीं रख पा रहे हैं, या एक साथ इसी लड़ाई को आगे नहीं रख पा रहे। इसमें मुझे बोलने में कोई शर्म या हिचकिचाहट नहीं है। ये जरूर हो रहा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने तरीके से विरोध जता रही है, हम अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं, और अन्य जो विपक्षी पार्टियां सब अपने अपने तरीके से। लेकिन अगर यही चीज अगर एक जगह आके विपक्ष का एक संगठित, एक मजबूत आवाज होकर अगर हम लोग खड़े कर पाते, या उसको सुनने की भी अगर हिम्मत बीजेपी रखती, उस समय भी हमारे पास अगर इतना वो सहूलियत रखते कि हाँ आप बोलिए, इसका भी जो है पहल जो है वो सत्ता को करनी चाहिए, जो सत्ता में बैठे हो, जिनको उनको मौका मिला है, उनको ही मिसाल पेश करनी चाहिए कि इस तरीके से हम देखिए सदन चलाना। यहाँ पर जो इस वक्त दिल्ली हिंसा की हम बात कर रहे हैं, कितने लोगों ने जान गंवाई, 287 घर जल गए, करीब 400 से ज्यादा वाहन जल गए, और इसके साथ साथ करीब 500 दुकानें जल गई। ये एक बड़ी संख्या है, चाहे मैं घरों की बात करूं, मैं दुकानों की बात करूं, मैं वाहनों की बात करूं, ये बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। और कितने लोगों की जान चली गई, ये आंकड़ा करीब 45 तक पहुंच चुका है। कल एक और एक बात कहना मौत की खबर सामने आई है। जी शुभांकर जी बोलिए जल्दी। मैं एक बात इस मामले पे कहना चाहूंगा। अब मुझे जरा एक बात बताइए, जब नारे, मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि सीए एनआरसी की पूरी मांग गलत है, सब कुछ गलत है, और सत्ता पक्ष इसको समझाना चाहती है। मैं एक बात पूछता हूं कि जब आपकी तरफ से ये नारों को, जब आप उसको ऑब्जेक्टिफाई करेंगे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो आपने तो पहले ही लोगों को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया कि ये गद्दार है। तो फिर बिल्कुल सुनिए, तो यहाँ पर एक मिनट, इस बात को कहने का मकसद है जितनी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, अगर अभी सोचा जाए, समझा जाए, तो सभी सदस्यों को, लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्यों को यह आवश्यकता है, चाहे वो प्रतिपक्ष हो या वो पक्ष हो, कि इस पर बहुत ही शांति के साथ और बहुत ही सोच समझकर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन जो दिख रहा है वो गलत दिख रहा है, वो गलत संदेश जा रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि जो सड़कों पर लोग कर रहे हैं वो ही संसद में हो रहा है, तो उसमें फर्क क्या रह गया, ये लगातार संदेश जा रहा है। संदीप चौधरी जी, इस पूरे चर्चा को सुनने के बाद किस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है? क्योंकि उम्मीद तो हम यही करते हैं सभी पार्टियों से कि शांतिपूर्वक सोच समझकर इस मुद्दे पर चर्चा हो सके, लेकिन जो तमाम चीजें दिख रही हैं उसके बाद किस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है? प्रिया जी, निष्कर्ष सीधा सीधा ये है कि सरकार अपने हिसाब से सदन चलाना चाहती है, अपने हिसाब से अपने मुद्दों पे बात करना चाहती है, और विपक्ष अपने मुद्दों पे सरकार को लेके आना चाहता है। टकराव इस चीज का है। सरकार विपक्ष के मुद्दों पे नहीं आना चाहती है, क्योंकि सरकार, आपको पता है, मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो ये आपसी टकराव की स्थिति है कि हम में कौन मजबूत है, कौन किसको झुका सकता है, और सरकार, आपको भी मालूम है, झुकने वाली नहीं है। और जो विपक्ष की मांग है गृह मंत्री का इस्तीफा, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी तरीके से। तो यही रीजन है जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, और ये बनी रहेगी आखिर तक, क्योंकि कोई सी भी पार्टी झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर झुकना या फिर ना झुकना, जनता के लिए काम करना, देखिए जब हम बात विपक्षी पार्टियों की करते हैं या फिर प्रतिपक्ष की करते हैं, तो सदन की खूबसूरती होती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती ये होती है कि विपक्ष हर एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है, तो वही सरकार हर एक मुद्दे को लेकर सवाल जवाब या फिर तमाम चीजों को लेकर चर्चा करने की बात कहती है। लेकिन श्याम प्रकाश जाटव जी,
चलिए आप अपनी बात रखिए संदीप जी। प्रिया जी, उसके लिए विपक्ष को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, विपक्ष को भी साथ देना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, विपक्ष बात ही करने को तैयार नहीं है। विपक्ष अपनी चीज पे अड़ा हुआ है कि गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए, गृह मंत्री जिम्मेदार है इस आग लगाने के लिए। यानी संदीप जी हम ये कह सकते हैं कि घूम फिर कर जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए उस मुद्दे को अटकाने भटकाने लटकाने के लिए कोई और मुद्दा बीच में लाया जाता है ताकि वो उस पर चर्चा ही ना हो सके। ये तो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत यही है प्रिया जी कि जो मुद्दा है उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, ना उसको विपक्ष चाहता है ना सरकार चाहती है, और जो सारी चीज है वो आगे अड़ गई है। अमित शाह का इस्तीफा चाहिए विपक्ष को। श्याम प्रकाश जाटव जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष जो है मादा है, देखो बहुत विपक्ष का बहुत खूबसूरत काम होता है। सरकार जो काम करती है उसमें और अच्छे सुझाव दे, ये जो है विपक्ष का काम होता है। या कहीं कोई ऐसी चीजें जो सरकार के ध्यान में नहीं है उसको इंगित करके उसको हटवाए। मगर यहाँ तो हो क्या रहा है, विपक्ष को तो केवल हमने कूदते फांदते देख रहे हैं, विरोध करते हुए देख रहे हैं, और जैसे ही बोलने की बारी आती है वहां तो ये सदन में तो कुछ बोलते नहीं, सदन के बाहर आकर के जो है ये कैमरे के सामने बोलना शुरू कर देते हैं, पब्लिक के बीच में जाकर के गुमराह करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि पुराने जो विपक्ष के दौर हुआ करते थे, सत्ता और विपक्ष के दौर, ठीक है, उससे कुछ इन लोगों को सीख लेनी चाहिए। अच्छा, मैं समझ गई। अच्छा जो है सदन चला यहाँ पर सीधा एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है बीजेपी का। जब सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी बीजेपी की, लेकिन उस वक्त भी किस तरह से सुषमा स्वराज की बात हो या फिर बाकी नेतागणों की बात हो, किस तरह से विपक्ष की मजबूती नजर आई। श्याम प्रकाश जाटव जी एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। हालांकि बात हो रही थी सदन की कार्यवाही को लेकर, और वही सदन की कार्यवाही हमने आपको दिखाई। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन देखना यह होगा कि आज का दिन क्या इसी तरह से स्थगन के साथ बीतता है या फिर कुछ काम आज हो पाता है। एक छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने हमारे साथ।